हेलो गाइज, मैं लगातार बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 की तैयारी के तहत 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल आपके लिए मैं ला रहा हूँ। फिलहाल डे 140 में त्रिकोणमिति से हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन नंबर 1 है, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में पूछा हुआ है। ये सवाल ऐसे मुख्यतः त्रिकोणमिति का भी कह सकते हैं और ज्यामिति का भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ज्यामिति का है, लेकिन मैटर फिट बैठता है त्रिकोणमिति में भी, इसलिए कि यहाँ पर कोण नहीं है तो ज्यामिति का ही आ जाएगा। फिर भी चाहे अध्याय जो हो, लेकिन आपको जानना है। तो सवाल है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 4 मीटर लंबी है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई मीटर में है। 4 ऑप्शन है। तो मान लो कि एक इसके बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक का 6 है और एक का 4 है, तो दूसरा खंभा मान के चलो कि ये है। इसके बारे में बोल रहा है कि ये 50 है, तो इस खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो दोनों समकोण त्रिभुज है तो समरूप होता है, तो इसको x मान लिए तो क्या होगा, x बटा में 50 बराबर 6 बटा में 4, तो x का मान आ गया 75, तो ऐसा कौन होगा, सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2019 में पूछे हुए है, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। ये मीनार है और यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है इस मीनार के सिर से, और यहाँ से इसकी दूरी है 100। आपको इसकी ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई यानी h बताना है। तो ये लंब और आधार है इस कोण के लिए, तो tan 60 बराबर h/100, h बराबर, और tan 60 का मान होता है √3, तो h का मान कितना हो जाएगा, 100√3, यानी आंसर हो जाएगा a। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की दूरी की लंबाई है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2020 का सवाल है, इस ऑप्शन में से चुनना है। तो पतंग मान के चलो इसका डोरी ये है, ऊंचाई 100 मीटर है और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बोल रहा है, तो पूछ की क्या रहा है, लंबाई क्या है, ये पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, इसको x मान लिया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये कर्ण है और ये लंब है इस कोण के लिए, तो sin 60 बराबर 100 बटा में x हुआ, तो 60 का मान होता है sin 60 का √3/2 बराबर 100 बटा में x हो गया, तो x क्या हो जाएगा, 2 गुना 100 बटा में √3, यानी 200 बटा में √3। कौन है, आंसर सी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। सूच का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये 12 है, ये 4√3 है, ठीक है। तो ये थीटा निकालना है, तो इस थीटा के लिए tan थीटा बराबर 12 बटा में क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, तो 12 बटा में 4√3, तो 4 से 12 कट जाएगा, 3 मतलब 3 बटा में √3 हो गया, तो 3 का मतलब √3 गुना √3 हुआ, बटा में √3 तो है ही, तो ये कट गया, तो क्या हो गया, √3 हो गया। √3 होता है tan 60 की, तो tan थीटा बराबर tan 60, तो थीटा का मान क्या कर देंगे, 60 डिग्री, आंसर ए। लास्ट और 5वां सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है, ये पूछा हुआ है
बिहार मैट्रिक बोर्ड 2025 में गत साल। 4 ऑप्शन है। तो यहाँ भी ये मीनार है, यहाँ से 10 मीटर के दूर इस बिंदु सी से 49 जो है मीनार के शीर्ष का कितना है 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि मीनार का ऊंचाई क्या है। तो ये लंब है और ये आधार है इस कोण के लिए। तो tan 60 बराबर लंब बटा में आधार यानी h बटा में 10। तो tan 60 होता है √3, तो h बटा में 10 बराबर हो गया। तो h बराबर क्या होगा, तिरछा गुना कर दो तो 10√3 मीटर है कौन इसमें बी है आंसर। ठीक है। अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।